नमस्कार। आज का विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत का अर्थ है अ से अंत होने वाले शब्द। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति के शब्द। छात्र, वृक्ष, ये अकारांत शब्द हैं। अकारांत शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है। जैसे छात्र शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी हुई, अंत में देखना है हमें, अंत में कोई मात्रा नहीं लगी हुई तो इसके अंत में अ आ रहा है। बोलने पर भी पता चलता है। छात्र तो इसमें त्र में अ है, तो इन शब्दों के अंत में अ आता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष में भी कोई मात्रा नहीं है और इसके अंत में उच्चारण करने पर अ आता है और वर्ण विच्छेद करने पर भी इनके अंत में अ आता है। अब यह चिन्ह विसर्ग का चिन्ह है, इसको कहते हैं विसर्ग। एकवचन बनाने के लिए इसे हम अकारांत शब्दों के अंत में लगा देते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन बनाने के लिए यह विसर्ग अंत में लगा दिया जाता है। जैसे छात्रः, वृक्षः। छात्रः का अर्थ है एक छात्र, वृक्षः का अर्थ है एक वृक्ष, एक पेड़। छात्रों का अर्थ है 2 छात्र, वृक्षों का अर्थ है 2 पेड़। छात्रः का अर्थ है अनेक छात्र, वृक्षः का अर्थ है अनेक वृक्ष। छात्रः, वृक्षः ये एक वचन शब्द हैं। छात्रौ, वृक्षौ ये द्विवचन शब्द है। छात्राः, वृक्षाः ये बहुवचन के शब्द हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आज हम केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग। अब कुछ एक वचन के शब्द देखते हैं। छात्रः एक छात्र, छात्रः एक छात्र, वृक्षः एक पेड़, कृषकः एक किसान, शिक्षकः एक शिक्षक, दीपः एक दीपक, घटः एक घड़ा, शुकः एक तोता, पादपः एक पौधा, मंडूकः एक मेंढक, सैनिकः एक सैनिक। अब द्विवचन के शब्द देखेंगे। द्विवचन का अर्थ है 2। इसमें औ की मात्रा लगा देते हैं। जैसे छात्रौ 2 छात्र, वृक्षौ 2 पेड़, कृषकौ 2 किसान, शिक्षकौ 2 शिक्षक, दीपौ 2 दीपक, घटौ 2 घड़े, शुकौ 2 तोते, पादपौ 2 पौधे, मंडूकौ 2 मेंढक, सैनिकौ 2 सैनिक। अब बहुवचन का शब्द बनाने के लिए शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा देते हैं और विसर्ग लगा देते हैं। जैसे छात्राः अनेक छात्र। इसमें कि हमने क्या किया, शब्द के अंत में आ की मात्रा लगाई और विसर्ग लगाया। वृक्षाः अनेक पेड़, कृषकाः अनेक किसान, शिक्षकाः अनेक शिक्षक, दीपाः अनेक दीपक, घटाः अनेक घड़े,
शुकाः अनेक तोते, पादपाः अनेक पौधे, मंडूकाः अनेक मेढक, सैनिकाः अनेक सैनिक। अब कुछ अकारांत शब्द और हैं। मूषकः चूहा, कुक्कुरः कुत्ता, कपोतः कबूतर, पिकः कोयल, नृपः राजा, वानरः बंदर, कृषकः किसान। हस्तः हाथ, पादः पैर, देवः देव, हंसः हंस, श्रमिकः मजदूर, मेघः बादल, निर्झरः झरना। तो आज का अकारांत पुल्लिंग यह पाठ समाप्त हुआ। अगली बार हम इसके अभ्यास भी करेंगे। तो एक बार से पुनः देख लेते हैं। अकारांत का अर्थ होता है अ से अंत होने वाले शब्द, और पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष जाति के शब्द। एक वचन में कोई मात्रा नहीं लगेगी, अंत में कोई मात्रा नहीं होती। हमें केवल अंतिम भाग देखना है। तो अंत में, छात्र के अंत में कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ है इसके अंत में अ है। इसी तरह वृक्ष, वृक्ष के अंत में कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब इसके अंत में अ है। तो इसका एक वचन बनाने के लिए हम ये विसर्ग लगा देते हैं। जैसे छात्रः वृक्षः। द्विवचन बनाने के लिए औ की मात्रा लगा देते हैं, छात्रौ वृक्षौ। और बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा और विसर्ग लगा देते हैं, छात्राः वृक्षाः। धन्यवाद।